अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं दूसरे कैंप में हूँ और ये कैंप भी पाकिस्तान के शोहदा के लिए लगाया गया है। इस वक्त हमारे पास मौजूद है, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आपका क्या मुतालबा है? देखिए जी, 3 मुतालबे हैं, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। दूसरा है डेवलपमेंट फॉर शोहदा फैमिलीज, फलाह बहबूद का काम। तीसरा है काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा। तो पहले में हम इंसाफ चाहते हैं अपने प्यारों को, जिन्होंने शहीद किया हमारे प्यारों को, उनके खिलाफ एक कमीशन होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका शिनाख्त किया गया है कि तंजीम मुलविस है और तंजीमों को कौन हेड करता है वो भी हमें पता है। तो उनको कटहरे में खड़ा कर कर उनसे ये सवाल किया जाए कि आया हमारे प्यारों का खून इतना सस्ता है कि आप हमें मार कर धंधनातन फिर सकते हैं। सिक्योरिटी का मुतालबा हमारा ये है कि आज हम यहाँ खड़े मजम्मत कर रहे हैं, तंजीमों कल के दिन बरसान जाएंगे, वो तंजीम हमें टारगेट जरूर करेंगे। तो हम हुकूमत वक्त से अपने फैमिलीज, शोहदा के फैमिलीज के लिए सेफ्टी का मुतालबा करते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जिनमें हमारे शोहदा की फैमिलीज जो कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है उनको सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंटल जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, उनमें शोहदा कोटा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में शोहदा कोटा होना चाहिए लवाकिन के लिए, ताकि उनकी रसाई जो है वो आला तालीम तक हो। और तीसरा, काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा। जहां हम बैठे हैं आज हमें डेथ स्क्वाड करार किया जा रहा है। मैं खुद एक बलोच हूँ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, टारगेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है कि भाई ये पंजाबी है, इसका बाप डेथ स्क्वाड चलाता था, ये आज रियासत के कहने पे इन किराए के लोग, वो तो हमें किराए के लोग कहते हैं। तो ऐसी चीजों से हमारे फैमिलीज को नुकसान पहुंच रहा है, उनके इमोशंस खराब हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ हो, ताकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सबके माएँ और बहनों पे करें, तो इनको काउंटर किया जाए। और ये हुकूमत का फंक्शन है कि एक सेफ और सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट दिया जाए। अच्छा, आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, किस इलाके से हैं? मैं क्वेटा से ताल्लुक रखता हूँ, मस्तूल से भी मेरा ताल्लुक है, कच्ची में भी हमारे कब्रिस्तान आबाद है जी। तो आपको पंजाबी क्यों कहते हैं? मुझे इसलिए पंजाबी कहते हैं कि मैं बलोची आप नहीं बोल सकते? नहीं, मैं बलोची भी बोल सकता हूँ, पश्तो भी बोल तो सकता आप हूँ। बलोची बोल के जरा बता दें कि गुराबी भी मैं बोल सकता हूँ। मुझे इसलिए बलोची पंजाबी कहा जाता है कि हम यहाँ सिर्फ बलोच के लिए यहाँ नहीं मौजूद है, हम पंजाबी के लिए भी आए हैं। वो 9 पंजाबी जो कि तुर्बत में शहीद होते हैं उनके लिए भी हम आवाज उठाते हैं। वो पंजाबी अफसर जो पुलिस अफसर है उसको शहीद किया जाता है, उसके लिए भी आवाज उठाते हैं। एक पंजाबी टीचर, पश्तून टीचर, उनको शहीद किया जाता है, नाइयों को शहीद किया जाता है, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। तो मुझे अगर पंजाबी कहा जाता है, ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोच भी हूँ, मैं पश्तून भी हूँ, सिंधी भी हूँ, सराइकी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हो? पाकिस्तानी चीजें मिला के पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी। अच्छा, आप ये बताएं, ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं? आप इसका हल कैसे निकालेंगे? देखिए जी, हम तो एक विक्टिम के तहत यहाँ मौजूद हैं। इसका हल गवर्नमेंट निकाले, एड्रेस करे ग्रीवेंसेस। तो आप तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान की है। गवर्नमेंट तो हल करे ना, हल करे, ठीक है ना जी। तो इसीलिए तो हम आए हैं कि वो हल करे। तो आपने कोई पेशरफ्त या गवर्नमेंट ने कोई पेशरफ्त की है इस मामले में? हमने डिमांड्स दी हैं, हमारे तरफ अभी तक कोई गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं आया, बल्कि उस कैंप में गए, 12 गए, 3-4 दफा गए। कमीशन भी मेरे ख्याल से उनके लिए बनाया गया है। तो अफसोस से कहना पड़ता है हमारे तरफ अभी तक कोई नहीं आया। तो उस कैंप का और इस कैंप का आपस में कोई इख्तिलाफ है? हमारा तो उनके साथ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका इख्तलाफात है, क्योंकि हमें यहाँ 5 दिन होते हैं और वो अपने कॉज को, जो उनका असल कॉज था, वो छोड़ के हमारे फैमिलीज पर तनकीद कर रहे हैं। वो छोड़ के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई इसके साथ कौन बैठ रहा है, ताकि हम उसको एक टारगेटेड कैंपेन के तहत उसको सर्कुलेट करें, प्रोपेगेंडा सर्कुलेट करें। तो इसको डेथ स्क्वाड करार किया जाता है, मुझे डेथ स्क्वाड कहते हैं, उस बच्चे को कहते हैं भाई ये किराया लेता है, आता है पंजाबी। एक हमारा कश्मीर का रहसानी है, वो रहसानी कश्मीर में 500 से ज्यादा कश्मीर रहसानी हैं उधर नीलम वैली में, वो इजहार यकजहती के लिए आता है, उसको भी बड़ा चढ़ा कर देते हैं, भाई पंजाबी बैठे हुए। मतलब ये ठीक चीज नहीं है। आप अपना कॉज करें, हम अपना कॉज करेंगे, आवाम फैसला करे, ठीक है ना जी। हुकूमत को दोनों
कैंप्स को, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे, ठीक है ना जी। हम आज भी जेन्युइन मिसिंग पर्संस हैं उनको कंडेम करते हैं, लेकिन जिस चीज की हम खिलाफ है वो ये है कि मिसिंग पर्संस के तहत दहशतगर्दों को कोई भी सपोर्ट ना करे, एहलकारों को शहीद किया जा रहा है। जो भी है जी। थैंक यू। उसमें बीएलए की सपोर्ट है उनको सर, बीएलए की सपोर्ट है सर, महारन बलोच को। हाँ सर, हम किसी को नहीं कहते, हमारी मुतालबात ये है कि हमें सुने, शोहदा की फैमिली को अमन चाहते हैं। हमने बहुत खून बहाया है, ठीक है ना जी, अमन के लिए हमने बहुत खून बहाया है। हमारा ये मुतालबा है कि अमन के साथ हम चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, आप भी अमन चाहते हैं, हम सब अमन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये क्या आप समझते हैं कि कोई गैर मुल्की एजेंसियां ये काम करती हैं जिसके नतीजे में हमारे अंदर ये तफरका पैदा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी कहूंगा कि इंडिया में सबसे कौन सी एजेंसी आप रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसकी सबसे बड़ी सबूत यह है कुलभूषण यादव। दूसरा जो इमाम शंबे एक लीडर था, उसने सरेंडर किया। सरफराज बुगटी जो सरफराज बंगुल्जे जो कि एक दहशतगर्द कमांडर था, उसने सरेंडर किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि हमें पैसे दिए जाते हैं कि आप हाई प्रोफाइल या गरीबों को टारगेट करें ताकि बलूचिस्तान का अमन सबताज हो, और उन तंजीमों से। और दूसरे, हम तो ये भी आज कहते हैं उन कैंप वालों को, आए हमारे साथ मिले, जो बलूचिस्तान का जो अमन खराब कर रहा है, हमें तो पता है तंजीम अमन खराब कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ अगर हम यकजा हो तो बेहतर नहीं है कि हम अपने लवाकिन को भी वापस ला सकते हैं, अपने फैमिलीज के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो हम भी अमन चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में कोई आपकी बातचीत उनसे हुई है बाकायदा कि हम आओ बैठे, मिलकर बैठे, आप भी बलोची हैं, हम भी बलोची हैं, हम सब एक पाकिस्तान के लिए बात करें? उन्होंने हमें डेथ कार्ड दे दिया, डेथ कार्ड का नाम दे दिया, अभी वो कैसे हमारे साथ बात करेंगे? हम उनकी तरफ वो तो हमें कहते हैं कि ये जो लोग इधर कैंप में बैठे हैं उनके खिलाफ ही ये तहरीक शुरू हुई है। सर ना लेकिन जब मैंने अपने 12 स्टेटमेंट्स में कहा है कि मैं अमन और पीस जो है उसका कायल हूँ, आज भी गवर्नमेंट को चाहिए उनके ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करे, हमारे ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करे, और मैं तैयार हूँ एक सालिस की किरदार अदा करने का, क्योंकि मैं खुद एक कबीले का नवाबजादा हूँ। तो वो हमें गालियां देते हैं, तो अपने कबीले का तारफ करवा दें आप अपने। मैं रैसानी कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा नाम क्या है? मेरा नाम नवाबजादा जमाल रैसानी, बेटे हैं सर। मैं सिराज रैसानी शहीद का बेटा हूँ। बलूचिस्तान दो चीजों में, दो इलाकों में डिवाइडेड है, एक सारावान है और एक झालावान है। खान ऑफ कलात जो है खान है बलूचिस्तान के, तो सारावान का जो पगड़ी है वो मेरे ताया अबू के ऊपर है और उनका नाम है नवाब असलम रैसानी। तो बिल्कुल हम एक किरदार अदा कर सकते हैं, ख्वाह वो पॉलिटिकल हो या कबायली हो। आपका जो सवाल था सर उन लोगों से ना, जो ये सब, उनसे हमने बात किया था, लेकिन वो तो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के अंदर एंटी पाकिस्तानी बीएलए ग्रुप गया है, तो हम कैसे उधर जाएं कि भाई कि आप हमारे साथ मिलो? उनको बीएलए की सपोर्ट है और वो यूनाइटेड नेशन और अमेरिका में उनका केस आया है, 30 दिन सबमिशन हुआ है। अब हम तो नहीं गए ना, अभी उसके वालिद साहब देखो खुद का हमले सुसाइड बम ब्लास्ट में शहीद हुए। हाँ, अब ये हम तो अमेरिका या बरतानिया नहीं गए ना सर। 6 महीने पहले खुजदार में मैग्नेटिक बम उसकी गाड़ी में लगा के शहीद किया बेदर्दी से। ये अकेला आया है खुजदार से मेरे साथ। से भी आए हैं, गिलगित बल्टिस्तान के भी है सर शोधा इधर। उसके बाद गिलगित बल्टिस्तान से मेरा ताल्लुक है। हम सब यहाँ जो बलूचिस्तान में जो शहीद हुए हैं वो हैं अंदर, मतदान से भी हर जगह से। इन लोगों से हम बात नहीं कर सकते। हमने एक दफा कहा था मैंने, लेकिन क्योंकि ये जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में इनका केस आपने सुना होगा, 30 दिन जब प्रेजेंट हुआ, तो भाई हम क्यों नहीं जाए? हम क्यों जाए यार? हम मर जाए तो हम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जाए? वो लोग अमेरिका और बीएलए का सपोर्ट है सर उनको, और अभी भी उसने झंडा लगाया हुआ है वहाँ। हमने कहा, मैं खुद कहा यार झंडा को हटाओ, फिर उसके बाद झंडा हटाया इन लोगों ने सर। तो इनको बीएलओ का सपोर्ट है सर। महारंग बलोच का वालिद साहब भी तो बीएलए के वो चेयरमैन थे ना, वो अल्लाह उसको जन्नत दे दे, वो खुद। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।